Hi Bachu, hello. So as you can see, today I am going to discuss a paper that is the linear algebra uh, and the abstract algebra. ये पूरा एक पेपर है आपके पास और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 4 क्रेडिट का पेपर है और इसके टीचिंग लोड का है, ये कोर्स आउटकम वगैरह है, ये सब चीज़ें आप सिलेबस में देख लीजिएगा। ये सिलेबस ख़ास तौर पर बीएससी सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं और जिन्होंने मैथमेटिक्स को ले रखा है एज अ मेजर सब्जेक्ट ले रखा है वो इसको ज़रूर पढ़ रहे होंगे। तो ये अलजेब्रा कोर्स है। बेसिकली आपने इसके पहले की जो बेसिक्स हैं वो आपने पहले पढ़ रखे, जहाँ आपने ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप या साइक्लिक ग्रुप या होमोमॉर्फिज्म तक आपने पढ़ा है। तो कुछ थ्योरम्स आपने पढ़ी हैं आइसोमॉर्फिज्म की, उसके बाद आपने डेफिनीशन पढ़ी होगी होमोमॉर्फिज्म की, और अब यहाँ से हमारी शुरुआत होती है यूनिट नंबर 1 की। देखिए ऐसा होता है कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो है वो जितनी भी अलजेब्रा है वो उसमें एक तरह से टफ़ माना जाता है, बिकॉज इट्स अ प्रूफ बेस्ड। ये पूरा का पूरा जो पेपर है ये प्रूफ बेस्ड है। प्रूफ बेस्ड होने का मतलब है कि आपको बहुत सारे लॉजिक लगाने पड़ेंगे, डिफरेंट टाइप के टूल्स जो आपने सीखे वो यूज करने पड़ेंगे। तो यू हैव टू समहाउ प्रूव द सर्टेन थ्योरम, और यही इसकी खासियत भी है। मतलब अगर आपको आनंद आता है इस तरह से प्रूफ नोट करने का, प्रूफ करने का चीज़ों को, देन दिस इज़ अ वेरी गुड कोर्स। अलजेब्रा इज़ वेरी गुड कोर्स। और उसका उल्टा अगर नहीं आता है तो फिर आपको बड़ी समस्या होती है इस बारे में। बट अल्टीमेटली ये मैथमेटिक्स का बहुत ही कोर, बहुत ही सेक्रेड हिस्सा है, बहुत ही पवित्र हिस्सा है, मैं ये कहूँगा। आप इस बार क्या पढ़ रहे होगे, तो आप ये कह लिया जाएगा कि आपको होमोमॉर्फिज्म आता है, आपको आइसोमॉर्फिज्म आता है, आपको मैपिंग का एक बेसिक सा आइडिया है, आपको सब ग्रुप थ्योरी मालूम है, कोसेट, खैर वो तो अलग बात है, आपको सब ग्रुप मालूम है, नॉर्मल ग्रुप मालूम है, कर्नल ऑफ द ग्रुप क्या होता है मालूम है, तो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट क्या होता है, ये सब आपको मालूम होने चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो आई वुड सजेस्ट आप एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लें, बिकॉज अदरवाइज़ ये कोर्स बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपको, क्योंकि हम उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो बहुत दिक्कत की बात नहीं, आप पढ़ तो चुके ही होंगे। तो आप क्या करिएगा, जो भी किताब है आपके पास उसमें आप जा करके मैपिंग के बारे में पढ़ लीजिए, आइसोहोमो के बारे में पढ़ लीजिए, एबिलियन नॉन एबिलियन का बेसिक मतलब क्या होता है वो पढ़ लीजिए, लेफ़्ट ऑपरेशन, राइट हैंड ऑपरेशन क्या होता है, आपके पास कोई एलिमेंट है, आपने उसको इस तरह से इन्वर्स लिया, आपने उसको इस तरह से इन्वर्स लिया, तो लेफ्ट हैंडेड कर रहे हो, राइट हैंडेड कर रहे हो, आपको मालूम होना चाहिए आप ऐसे कर रहे हो या ऐसे कर रहे हो, आपको थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए। उसके बाद फिर मैपिंग तो खैर पढ़ते आ रहे हो, सेट थ्योरी मैपिंग पहले भी पढ़ चुके होंगे। कर्नल क्या होता है, कर्नल कैसे ग्रुप बनाते हैं, सब ग्रुप का कंसेप्ट क्या है, ये सब कुछ मालूम होना चाहिए। हालांकि जब हम लोग इस कोर्स को कर रहे होंगे तो जहाँ जहाँ इनकी आवश्यकता होगी हम कोशिश करेंगे कि वहाँ वहाँ आपको बता दें कि इसका ये मतलब। बट फिर भी अगर आपको याद रहेगा तो सबसे अच्छा रहेगा, फिर आपको समझना बड़ा आसान हो जाएगा। ओके, और एक चीज़ और ज़रा समझें। देखो अलजेब्रा को आपको ऐसा नहीं लेना है कि अरे किसी तरह से इसको पास कर लेना है। पास करने के लिए तो फिर आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे पेपर आएंगे, पेपर के रूम में जाइएगा, कोई ना कोई मित्र, कुछ ना कुछ दोस्त कोई ना कोई सहायता कर ही देगा आपकी, कर लीजिएगा। उसमें क्या, पास ही होना है ना। यू नीड टू जस्ट द 30% मार्क्स चाहिए, और आपके इंटरनल कुछ है तो ठीक है, वो तो हो ही जाएगा। बट अलजेब्रा इज़ समथिंग विच इज़ मस्ट फॉर यू इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन द मैथमेटिक्स। अगर आपको एज अ कैरियर के फॉर्म में अडॉप्ट करना है कि हमें इस मैथमेटिक्स से कैरियर बनाना है, देन यू नीड टू नो द अलजेब्रा। अच्छे से आना चाहिए, सारी चीज़ें आनी चाहिए। एक बार आप देखोगे कि अगर आपको ये सब बेसिक इसका है कि ये जो होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, मैपिंग, कर्नल, ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल, एलिमेंट, ये सब मालूम हो गए, देन आपको ये सब बहुत ही आनंद का आने वाली चीज़ें हैं। तो यूनिट नंबर 1 जो है हमारा, अब देखो इसके 2 हिस्से हैं। इस पूरे करिकुलम में हमारे 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है वो है आपका अलजेब्रा। तो ये मैं तो ये कहूँगा कि दिस इज़ द एडवांस अलजेब्रा, दिस इज़ समथिंग एडवांस अलजेब्रा, मॉडल अलजेब्रा का एडवांस, बिकॉज यहाँ पर आप ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ रहे होंगे, आप यहाँ पर कंजुगेंसी रिलेशन को देख रहे होंगे, आप यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रुप वगैरह देख रहे होंगे, सालो थ्योरम कर रहे होंगे। दिस इज़ समथिंग एडवांस। उसके बाद आपने बहुत ही बेसिक लेवल पर फील्ड और रिंग की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी,
फिर अभी क्या है, हम उसका एक्सटेंशन देखेंगे, मैक्सिमल आइडिया उसमें देखेंगे, यूक्लिडियन रिंग देखेंगे, प्रिंसिपल रिंग देखेंगे, पॉलिनोमियल रिंग देखेंगे, उसके बाद रेशनल और पॉलिनोमियल का इंटररिलेशन देखेंगे, आइसेंटिन क्राइटेरियन देखेंगे, पॉलिनोमियल, ये सब चीज़ें हैं। तो अगर मैं कहूँ आपका, तो ये जो शुरू का 2 हिस्सा है, दिस इज़ द अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ये ए है आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। उसके बाद फिर हमारे पास जो शुरू होता है सेक्शन नंबर 3, यूनिट नंबर 3, दैट इज़ द लीनियर अलजेब्रा। अब देखो भाई, ऐसा है, लीनियर अलजेब्रा को पढ़ने के कई अप्रोच होते हैं। एक तो लीनियर अलजेब्रा को हम ऐसे पढ़ते हैं मैट्रिक्स थ्योरी से। अगर आप मैट्रिक्स थ्योरी से पढ़ते हो तो आप कहते हो कि हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं एंड हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन, देन यू जस्ट फॉर्म सम सिमेट्रिक मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ n ऑर्डर, n रो, n कॉलम, एंड देन कुछ सॉल्व करने का वहाँ करते हैं। फिर वहाँ हम उसी हिसाब से हम अपने वेक्टर अलजेब्रा के थ्रू वेक्टर स्पेस को कॉन्सेप्ट हम वहाँ पर इस्टेब्लिश करते हैं। एक तो तरीका है लीनियर अलजेब्रा को वहाँ सीखने का। एक और तरीका है जो यहाँ इस कोर्स में है कि आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से लीनियर अलजेब्रा की तरफ बढ़ो। दिस इज़ अ मोर मैथमेटिकली ओरिएंटेड अप्रोच, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा फिजिक्स वाले लोगों को भी सिखाई जा सकती है, इंजीनियरिंग के लोगों को भी सिखाई जा सकती है, खासतौर पर जो कंप्यूटेशनल में है, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या मॉडर्न अलजेब्रा। लेकिन यहाँ पर आपने एक बेसिक अलजेब्रा, बेसिक एडवांस अलजेब्रा का कोर्स पढ़ रखा है, या मॉडर्न अलजेब्रा का बेसिक कोर्स पहले पढ़ रखा है, फिर अब आप यहाँ फिर से 2 यूनिट पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब है आपको मॉडर्न अलजेब्रा का एडवांसमेंट मालूम है। नाउ दैट अप्रोच के थ्रू हम फिर लीनियर अलजेब्रा को पढ़ेंगे। तो ये है आपका, जिसमें आप शुरुआत देखोगे तो बिल्कुल वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, लीनियर इंडिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी, ये सब पढ़ेंगे, क्वोशिएंट स्पेस पढ़ेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, डायरेक्ट सम क्या होता है, और नल रैंक नलिटी थ्योरम क्या होती है। देन आपके पास एक और यहाँ पर आएगा रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करोगे, लीनियर फंक्शंस क्या है, डुअल स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इसके बारे में। फिर कैले हैमिल्टन की थ्योरम क्या। अब आपने देखा होगा कैले हैमिल्टन थ्योरम आपने मैट्रिक्स थ्योरी में भी पढ़ा होता है, और यहाँ पर भी आप पढ़ रहे होते हो। तो अब ये सारी चीज़ें इंटर रिलेट कर रही हैं। तो वहाँ पर अब यूनिट नंबर 4 में हम थोड़ा एडवांस बढ़ेंगे लीनियर में। हम इनर प्रोडक्ट स्पेस देखेंगे, कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी देखेंगे, ऑर्थोगोनलिटी देखेंगे वेक्टर्स की, फिर ऑर्थोनॉर्मलिटी देखेंगे, उसके बाद बेसल इनइक्वालिटी जो फाइनाइट डायमेंशन के वेक्टर स्पेस के लिए होती है वो देखेंगे, ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस, एंड फिर आखिरी में हमारे पास कुछ बाइलिनियर और क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी। यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ोगे, जो कि आने वाले कोर्सेज में पढ़ोगे, तो फिर आप फंक्शनल एनालिसिस के स्पेस में जाओगे, टोपोलॉजिकल स्पेस में जाओगे, ज्योमेट्री, डिफरेंशियल ज्योमेट्री के स्पेस में जाओगे, और वहाँ पर आप इन सब चीज़ों के एप्लीकेशंस कर रहे होगे। तो ये आप समझ लो एक तरह से अलजेब्रा की आपने ABC सीखी है। आपने मॉडर्न अलजेब्रा में ग्रुप वगैरह सब पढ़ा, साइक्लिक ग्रुप पढ़ा है, आइसोमॉर्फिज्म पढ़ा है, होमोमॉर्फिज्म पढ़ा है, कर्नल पढ़ा है, यहाँ ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ा है, रिंग फील्ड पढ़ा है, रिंग को एडवांस कर लिया। इतना करके आप मॉडर्न अलजेब्रा के एक अच्छे जानकार हो गए। देन उसी के प्रोग्रेशन में बढ़ते हुए आपने क्या सीख लिया, उसी के प्रोग्रेशन में बढ़ते हुए आपने सीख लिया लीनियर स्पेस। उसके बाद फिर आपके पास इतनी जानकारी हो गई कि अब आप टोपोलॉजी है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री है, या उसके अलावा और हायर अलजेब्रा कोर्स है, गैलुआ थ्योरी है, इन सब में अब आप जा सकते हो। तो ये एक तरह से आपको वहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है। अच्छा, किताबों की अगर हम बात करें तो किताब यहाँ पे बहुत अच्छे से किताब है। एक ये हर्स्टिन की किताब है, IN हर्स्टिन की बुक है, बहुत अच्छी किताब है। इसको आप ज़रूर, इसको अगर आप लाइब्रेरी से इसको देखेंगे, इसको ज़रूर करिएगा। ये देखो अब होता क्या है, अब दुर्भाग्य देखो, अगर मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो हम लोग एक बहुत ही प्रकाशन, बहुत ही सब स्टैंडर्ड आप कह लो कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, उनकी एक किताब होती है जो बहुत ज़्यादा अप्रोच नहीं होता। उसका मतलब ये है कि जितने भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं उन सॉल्व्ड एग्जाम्पल को आप सॉल्व कर लीजिए, देन यू विल फाइंड गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम। याद रखो बच्चों, याद रखो इस बात को कि हम मैथमेटिक्स सिर्फ सॉल्व करके एग्ज़ाम पास करने के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो ये हमारा असली मकसद नहीं है मैथमेटिक्स करने का। आपने क्यों ऑनर्स लिया है, दिस इज़ अ क्वेश्चनेबल थिंग, कि आप सिर्फ पास करने के लिए बैठे हो यहाँ पर करने के लिए नहीं। मैथमेटिक्स इज़ अ स्किल
ये एक विद्या है, ये एक कला है, एक तरह की ऐसी कला है जिसको आप अगर सीख लोगे तो आपके सोचने की शक्ति पे इसका असर पड़ेगा, आपको देखने की शक्ति पर असर पड़ेगा, आप कैसे किसी प्रॉब्लम को, जीवन के किसी भी प्रॉब्लम को किस तरह से हैंडल करते हो, किस तरह से लॉजिक लगाते हो, ये सब कुछ करेगा। तो आपको अपने दिमाग की मांसपेशियों को विकसित करना है गणित सीख करके, ना कि जस्ट पास करना है। एक बार अपना फोकस पास से हटा के देखो, एक बार अपने शरीर को मेहनत करने के लिए तैयार करके देखो और जस्ट पास करने के फोकस हटा के देखो। आप कहो कि मुझे ये चीज़ सीखनी है क्योंकि इससे मेरी ज़िंदगी आगे चलनी है। जैसे तुम अपने दिमाग का फोकस शिफ्ट करोगे, जस्ट पास से लर्न की तरफ जाओगे, आप देखोगे कि आप लर्न भी कर रहे हो और आप बहुत अच्छे तरीके से पास कर रहे होगे। तो याद रखो, लक्ष्य आपका अगर सिर्फ पास होना है तो आप सिर्फ पास ही होगे, लेकिन लक्ष्य अगर आपका इसको सीखना है तो आप सीख भी जाओगे, और जब सीख जाओगे तो आप उसके एक्सरसाइजेस को इतने अच्छे से कर लोगे कि आप बहुत अच्छे तरीके से पास होगे। इसीलिए लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। लक्ष्य को छोटा करने से हम अपनी सीमाएं वैसे ही छोटी कर दे रहे होते हैं। हंस्टिन किताब है, बहुत बढ़िया किताब है, इसकी फ़ोटोकॉपी या ऑनलाइन मंगा लो, कहीं से भी इसको देख लो, इसको पढ़ने की कोशिश करो, गजब की किताब है। लीनियर अलजेब्रा की हाफमैन कुंजे एक पारंपरिक किताब है, मिल जाएगी। अगर आप आरजीएस क्लासेस ऐप के पे रहेंगे तो आरजीएस क्लासेस ऐप पर मैं एक कोर्स यहाँ पर लॉन्च करूँगा, यहाँ पर अलजेब्रा का ही है आप लोगों के लिए, जिस पे आपको सारे लेक्चर टू द पॉइंट रहेंगे। हर आपका लेक्चर रहेगा, लेक्चर के आगे मेरे हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, उसके नीचे स्टडी मटेरियल जो प्रिंटेड है वो रहेगा। तो आपके पास लेक्चर नंबर 1 जैसे मैंने किया, उसमें जो भी हैंड रिटन नोट्स है वो मैंने यहाँ रख दिए, उससे जुड़ी हुई जो किताबें हैं या जो स्टडी मटेरियल है वो मैंने यहाँ रख दिया। तो आपका लेक्चर नंबर 1 का सारा काम यहाँ पूरा हो जाएगा। तो लेक्चर 1 में क्या पढ़ाया मैंने, क्या हैंड रिटन दिया, क्या स्टडी मटेरियल है, ये सब कर लीजिए। इसके बाद फिर आपको लगेगा कुछ प्रैक्टिस की जाए, तो प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएंगे एमसीक्यू। यहाँ पर एक वर्ड फाइल, एक लिंक रहेगा यहाँ पर टेस्ट का, वो टेस्ट के फॉर्म में रहेगा, वो भी आपको मिल सकता है, या पीडीएफ फॉर्म में भी हम यहाँ पर आपको भेज सकते हैं। तो लेक्चर के साथ यूनिट के अंदर लेक्चर, उस बॉक्स के अंदर आपको ये सारी चीज़ें इस तरह से सिस्टमैटिक तरीके से मिल जाएंगी। ठीक है, फ्री नहीं रहेंगी, इनके लिए आपको पेड करना पड़ेगा, क्योंकि इस सब काम करने का जो भी कुछ आपको जो दिया जा रहा है वो एक पेमेंट बेसिस पर रहेगा। अलावा यूट्यूब पर भी हम बीच बीच में वीडियोस डालते रहेंगे। वो वीडियो का मोस्ट पर्पस प्रमोशनल स्कीम होगा कि हम एक अलजेब्रा कोर्स चला रहे हैं, इसको प्रमोट करने के हिसाब से वो वीडियो होंगे। उन वीडियो से अगर आप सोचेंगे कि हम अपना पूरा कोर्स कर लें तो वो शायद नहीं होगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से कोर्स करना चाहते हैं, एक एक वीडियो करना चाहते हैं, तो आप वहाँ करेंगे। वीडियो आपके रिकॉर्डेड होंगे। इसके अलावा हम एक लाइव क्लासेस भी लेते रहेंगे। आपने वीडियो देखा, आपने हैंड रिटन नोट्स देखे, आपने कुछ प्रॉब्लम की, आपको कुछ डाउट आए, तो डाउट के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप पर बात कर सकते हैं, आप ऐप पर चैट पे बात कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा जब लाइव क्लासेस हम आपके साथ कंडक्ट करेंगे, लाइव के क्लासेस में आप अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। लाइव क्लासेस रेगुलर तो नहीं होंगी, लेकिन उनका एक शेड्यूल होगा। आपको हम एक्सेल सीट शेड्यूल कर देंगे कि अप्रैल के महीने में कितनी लाइव क्लासेस किस किस दिन है, मई के महीने में कितनी है और जून के महीने में कितनी है। 3 महीना मान के चलिए, क्योंकि हम आराम से इसमें बताएंगे, इसीलिए आप मान के चलिए। आप अपना प्लान ऐसा रखिए। मोस्टली हम 2 मंथ का तो टारगेट लेते हैं, लेकिन 2 मंथ में अगर 5-6 दिन ऊपर भी हो जाएं तो इसको भी आप प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो ये करीब करीब 65 डेज़ का रहेगा, और हम ये लेक्चर कब कब आएंगे वो सारा शेड्यूल आपको कोर्स में दे दिया जाएगा। ये कुछ और किताबें हैं अलजेब्रा की, सहाय एंड भिष्ट की, और विवेक सहाय प्रोफेसर हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के विष्ट की। मैं बहुत ज़्यादा इनके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, ये बहुत ही आदरणीय व्यक्ति हैं, बट किताब हर्स्टीन की बहुत अच्छी है, हाफमैन कुंजे की बुक बहुत अच्छी है। ठीक है, तो चलो बच्चों, फिर ये वीडियो के बाद और भी वीडियो में इस पर कुछ इनिशियल लूँगा, और साथ ही साथ ऐप पर भी वो आपको लॉन्च होता हुआ दिखेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लासेस में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।